प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम निकालें परमेश्वर के वचन से द राथ ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन इस संबंध में क्या बताता है हमें देखना है। प्रियो, आज प्रभु हमें बताना चाहता है कि इंसान के जीवन में परमेश्वर का क्रोध कब आता है, क्यों आता है। इन बातों को हम समझेंगे, जानेंगे। प्रियो, आज का हमारा विषय जो हम मनन करने जा रहे हैं, परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर के वचन बाइबल से निकालें। पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो के नाम, उसका 1 अध्याय उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, द राथ ऑफ गॉड इज बीइंग रिवील्ड फ्रॉम हेवन अगेंस्ट ऑल द गॉडलेसनेस and wickedness of men who suppress truth by their wickedness। प्रियो, सचमुच में हमारे जीवन में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर का क्रोध किन लोगों के जीवन में आता है। जैसा परमेश्वर के वचन में अभी हमने मनन किया, यहाँ पर लिखा है, जिस प्रकार परमेश्वर की धार्मिकता मसीह के सुसमाचार में प्रकट की गई है, उसी प्रकार सभी अभक्ति अधर्मी लोग के प्रति परमेश्वर का क्रोध स्पष्ट तौर पर सभी लोगों पर प्रकट किया जाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा पाप अभक्ति है। बहुत बार मनुष्य पूछते हैं क्या है सबसे बड़ा पाप। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, सबसे पहला और सबसे बड़ा पाप अभक्ति है, अर्थात एक सच्चे परमेश्वर को पहचानने तथा उसकी आराधना करने से इनकार करना अभक्ति या ईश्वरहीनता, परमेश्वर के बजाय मनुष्य को प्रथम स्थान देना। आज हम देखते हैं इंसान कैसे परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को पूज रहा है, परमेश्वर को भूल गया, अपने सृष्टिकर्ता को जिसने उसे रचा है उसको भूल गया है। परमेश्वर के बजाय किसी मनुष्य अथवा अपने आप पर भरोसा रखना सबसे बड़ी परेशानी है। सभी पाप मनुष्य के अधर्म या ईश्वरहीनता के नामक स्रोत से उत्पन्न होते हैं, जिसका मतलब परमेश्वर विश्वास करने से इनकार करना है। परमेश्वर पर जो विश्वास नहीं करते, परमेश्वर का इनकार करते हैं। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर हम निकालें रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 29 to 31 में लिखा है इस प्रकार से, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता, लोभ, बैरभाव से भर गए और डहा और हत्या, झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता के आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्ध, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। इस प्रकार के तमाम लोग आज संसार में देख सकते हैं कैसे निर्दयी हो गए, कोई दया नहीं दिखाता है, कैसे भले के बैरी, चुगलखोर, इधर उधर की बातें करने वाले। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर के क्रोध पर जब हम मनन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के क्रोध को जब हम समझते हैं, ध्यान करते हैं, कैसे जब प्रभु का वचन हम ध्यान करते हैं, परमेश्वर का वचन जो हमें वास्तव में सही मार्गदर्शन करता है कि आज इंसान के जीवन के अंदर कहाँ पर समस्या है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता, वो स्वयं पर भरोसा रखता है, वो इंसान पर भरोसा रखता है। और परमेश्वर का वचन बताता है, श्रापित है वो इंसान जो इंसान पर भरोसा रखता है, मनुष्य पर भरोसा रखता है। आज हमारा भरोसा किस पर है? प्रिय, जो हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के क्रोध के बीच में कोई संघर्ष नहीं है। बहुत बार इंसान सोचता है परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का प्रेम अलग है, उनमें आपस में कोई समस्या नहीं है। सच्चा प्रेम विद्रोह, अनाज्ञाकारिता को दंड देता है। यदि मनुष्य स्वर्ग को ठुकरा देता है तो ऐसा करने से वह स्वयं नरक को चुन लेता है। जो परमेश्वर के उस आदर्श को, परमेश्वर के उस महान कार्य को, परमेश्वर ने जो आनंद बनाया, जो स्वर्ग बनाया है,
इंसान के लिए जब उसको स्वयं वो ठुकरा देता है, तो ऐसा करने से वो किसी और का नहीं बल्कि स्वयं अपने जीवन में दुख ले आता है, नरक को चुन लेता है। परमेश्वर ने नरक को मनुष्यों के लिए नहीं बनाया, परंतु शैतान और उसके दूतों के लिए परमेश्वर ने नरक को बनाया है। प्रियो, ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि जो नरक बनाया है वो किसके लिए बनाया है? नरक शैतान और उसके लोगों के लिए बनाया है। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 41 पद में आप देख सकते हैं कि नरक जो है परमेश्वर ने शैतान के लिए, उस दुष्ट के लिए, उसके लिए जो परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ता है, जिसके अंदर घमंड उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने उससे स्वर्ग से जमीन पर पटक दिया। शैतान, इब्लीस और उसके तमाम साथियों के लिए नरक बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नरक नहीं बनाया है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रभु नहीं चाहता है दुष्ट लोग नाश हों। आज दुष्टता चारों तरफ बढ़ गई है, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है दुष्ट नाश ना हो। परमेश्वर खुश नहीं होता इस बात से। यहेजकेल 33 उसके 11 पद में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? मेरे जीवन की सौगंध, ये बात प्रभु कह रहा है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। मार्ग से फिरकर तौबा करे, यू टर्न ले, पापों को छोड़ दे। परमेश्वर चाहता है और इसके लिए वो स्वयं स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया, हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए परेशानी उठाई कि इसलिए कि हम प्रभु के पास आ जाएं। और यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कहता है, हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? आज एक के बाद एक परेशानियां आ रही हैं, इंसान मौत के मुंह में जा रहा है, जवान बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? डिप्रेशन है। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने सच्चे परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया है। उनकी अभक्ति यह है कि वो परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, उसकी सच्ची आराधना नहीं करते, प्रभु के नाम को सच्चाई से दिल से नहीं लेते। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति प्रभु के पास आए, उसके प्रेम को समझे। परमेश्वर के क्रोध में बदला लेने की या द्वेष की भावना नहीं रहती। यह धर्मी क्रोध होता है जो पाप से बेदाग होता है। परमेश्वर के क्रोध में कोई पाप नहीं है, लेकिन हाँ, परमेश्वर का क्रोध उसका वो गुण है जो परमेश्वर के जीवन में पाया जाता है, जिसका हम पालन नहीं कर सकते, जिसका हमें पालन भी नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का गुण है और जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। परमेश्वर के क्रोध पर सिर्फ परमेश्वर का ही अधिकार है, जिसका हमें पालन या अनुसरण नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ही न्याय को पूरी तरीके से कायम रखने के लिए इसको व्यवहार में लाते हैं। परमेश्वर का वचन प्रियो बताता है, रोमियो 12 अध्याय उसके 19 पद में, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना। आज इंसान से खुद हिसाब चुकता कर लेता है। किसी ने किसी को दुख दिया है, कोई चोट पहुंचाई है, वो स्वयं कुछ ना कुछ रास्ते ढूंढता है। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। क्रोध को अवसर दो। किस क्रोध को? परमेश्वर के क्रोध को। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, पलटा मैं ही लूँगा। प्रभु के भक्त को धार्मिकता पूर्वक क्रोध करना है। प्रभु का वचन इस बात को बताता है इफिसियों 4:26 में, क्रोध तो करो पर पाप ना करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा पाप समाप्त हो जाए। आज इंसान पाप से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। परमेश्वर चाहता है हर एक इंसान प्रभु के पास आए, उसके प्रेम को समझे। और प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है, हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर के क्रोध को हमें समझने के लिए जरूरी है। आज जो लोग इस क्रोध के शिकार हैं, रात ऑफ गॉड जिन लोगों के जीवन में हैं, परमेश्वर चाहता है हम तौबा करें, प्रभु के पास आएं और इस क्रोध से हम बच सकते हैं। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय, आज हर व्यक्ति परमेश्वर के न्याय के लिए बात कर रहा है। परमेश्वर के भक्त
परमेश्वर के न्याय के बारे में बात कर रहे हैं कि न्याय आने वाला है। आज जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो महामारी परेशानियां इंसान के जीवन में आ रही है, हर एक व्यक्ति उस जजमेंट की बातें करता है, लेकिन क्या आज हम उस जजमेंट के लिए तैयार हैं? क्या वो रात ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में ना आए? क्योंकि हर एक अविश्वासी जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, उसका न्याय होगा और परमेश्वर का क्रोध आज और उस अनंत काल के लिए हमारे न्याय में इस्तेमाल होगा। परमेश्वर के क्रोध से बचो, और उसके बचने के लिए एक ही बात है प्रियो, हम उस सृष्टिकर्ता के पास आएँ, हम अपने उद्धारकर्ता को अपने जीवन में स्थान दें और अपने बुरी चाल से फिरें, परमेश्वर के पास आ जाएं, प्रभु की महिमा करें आत्मा और सच्चाई से। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के उस क्रोध से बच सकते हैं, वरना कोई दुनिया की ताकत नहीं है हमें परमेश्वर के क्रोध से बचा ले। हमें ध्यान रखना है। आइए हम प्रार्थना करें, और तमाम जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, उन्हें अगर बचाना है, हम अपने प्रियों को बचाना चाहते हैं परमेश्वर के क्रोध से, तो उनको सुसमाचार सुनाओ कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। और जब हम सच्चे दिल से प्रभु पर विश्वास करते हैं, तौबा करते हैं, मन फिराते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है परमेश्वर किसी दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता, लेकिन एक दुष्ट जब मन फिराता है, प्रभु के पास आ जाता है, प्रभु माफ़ कर देता है और परमेश्वर का जो क्रोध है उसके ऊपर से हट जाता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से कि परमेश्वर हर एक को अकल बुद्धि दे। प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपका क्रोध सचमुच में आपने इसलिए रखा है प्रभु, और वो किसी के प्रति द्वेष भावना से नहीं आता है, लेकिन जब हम सच्चाई को नहीं अपनाते हैं, जानकर भी अभक्ति का भेष रखते हैं, अभक्ति में जीवन जीते हैं, तेरी सच्चाई को ठुकराते हैं और उस नर्क को अपनाते हैं, तो कोई भी हमें उस तेरे क्रोध से बचा नहीं सकता है। प्रभु तू दया कर, हर एक इंसान प्रभु, हर एक तेरी सृष्टि प्रभु उस प्रेम को पहचान सके, उस प्रेम को जान सके प्रभु, जिस प्रेम को आप देना चाहते हैं। नर्क आपने इंसान के लिए नहीं, शैतान और उसके लोगों के लिए बनाया, लेकिन आज तेरे लोग तुझसे अलग होकर स्वयं उस नर्क में जा रहे हैं और शैतान के साथ जुड़ गए हैं। प्रभु तेरी दया चाहते हैं, अपने अनुग्रह में संभालें प्रभु, और हमारे देश में जो महामारी, परेशानी, समस्याएं, उन सब से रक्षा करें प्रभु जी। तेरे प्रेम को समझने के लिए, तेरे आनंद में जुड़ने के लिए प्रभु, और तेरे उस कलवरी प्रेम को समझने के लिए प्रभु हर एक की सहायता करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह की।